जय जय राम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री ठाकुर जी धाम की सायंकाल की 1 घंटे की कथा प्रारंभ। अतः सभी श्रोता सावधान पूर्वक होकर के इस हनुमंत कथा को श्रवण करें। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरुओं की मैं वंदना करता हूँ, जिसके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले क्लेशों को हरने वाले तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। श्री राम जिसकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और तत्व शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता हूँ, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जय श्री राम। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी
मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से वंदना करता हुआ कवि तुलसीदास जी प्रसंग को, प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूपी श्री हरि ही हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर, स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का मैं सुंदर चूर्ण हूँ जो संपूर्ण भंवरों के परिवार को नाश करने वाला है। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को बस में करने वाली है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मणिक के गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ते हैं। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों, पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। संतों के चरित कपास के चरित जीवन के समान शुभ हैं, जिसका फल नीरस विवश और गुणमय होता है। कपास की दोढ़ी नीरस होती है, संत चरित में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण सत्तु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वे गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोहे जाने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरे के
गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि और निषेध यह करो और यह ना करो, रूपों कमों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर तनया यमुना जी है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। जय हो ठाकुर जी धाम पतारी प्रवाह। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कृति सतगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, जो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है, और सब साधन तो मूल हैं। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का
संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। जय हो ठाकुर जी धाम। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र नहीं है और ना शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों हाथों को समान रूप से सुशोभित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हितों की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजाड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के ऐश्वर्य रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी धीके के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जानने वाले ताप में, अग्नि में, क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है, जिनको बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए है। केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को हजार मुखों से बड़े रोष के समान वर्णन करते हैं। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। पुनः उनकी राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000
कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा, मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दुष्ट की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। सीताराम 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 सीताराम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सोता करो पयान। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, रामायण वैकुंठ गई विदा होय हनुमान। लखन सिया रामचंद्र शंकर रीमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, आए हुए सब भक्तन की जय। आज की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुण्य कथा, जो कि श्री ठाकुर जी धाम मंदिर पतारी पुरवा अंश बरेंडा अतर्रा बांदा उत्तर प्रदेश में सायंकाल 1 घंटे को चलती है, उसकी शुभ समाप्ति का समय है। अर्थात आए हुए समस्त सम्मानित रामचरितमानस मर्मज्ञ श्रोता श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करें और अपनी आस्था रखें। अतः उनका शुभ आशीर्वाद लेकर अपने स्थान को प्रस्थान करें। चलते चलते एक बार अपनी वाणी पवित्र करें। बोले श्री ठाकुर जी धाम की जय। धन्यवाद।